हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके। ये सारे कम्पिटिटिव जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सारे इसमें आपको काम देंगे। ठीक है, सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे सवाल। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एसआई यूनिट पढ़ेंगे। एसआई यूनिट टोटल 9 होते हैं। ठीक है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बोला जाता है एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट टोटल 9 होते हैं और इसका दो डिवाइड होता है इसमें एसआई यूनिट को। एक होता है फंडामेंटल यूनिट में जो कि 7 होते हैं टोटल, और दूसरा जो डिवाइड होता है वो ड्राइव्ड यूनिट्स में होता है जो उसमें 2 होते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं टोटल। उसमें कौन से फंडामेंटल यूनिट है? देखिए, एक लेंथ होता है जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर। एक होता है मास, मास का एसआई यूनिट होता है केजी। एक होता है टाइम, उसका एसआई यूनिट होता है एस। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। फिर उसके बाद करंट, करंट का एसआई यूनिट होता है अम्पेयर। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट होता है मोल। एंड उसके बाद आता है लुमिनियस इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है क्वेश्चन, लुमिनियस इंटेंसिटी का बार बार पूछा जाता है। इसका एसआई यूनिट होता है कैंडिला। ओके। और ड्राइव यूनिट्स तो 2 होते हैं, तो कौन से होते हैं? एक प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो कि 2D में होता है और सॉलिड एंगल जो 3D में होता है। ओके। प्लेन एंगल इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन। ओके, ये याद रखिएगा, ये आपका एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट के बारे में कुछ और बता दूं मैं, ये फ्रांस पेरिस में 1971 में अपनाया गया था। ठीक है, फ्रांस में। इसको हम MKS सिस्टम भी बोला जाता है, बोलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। कौन से सिस्टम है? देखिए, एक तो है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, MKS। दूसरा आता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक होता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। ब्रिटिश टाइम में जब पहले थे तो ब्रिटिश टाइम में यूज होता था ये FPS। ओके, रुकिए। ठीक है, FPS यूज होता था। चलिए उसके ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या क्या है? MKS, CGS एंड FPS, ये हो गया। इसको ब्रिटिश टाइम में ये वाला सवाल पूछा जाता है, ब्रिटिश टाइम में कौन सा यूज होता था सिस्टम ऑफ यूनिट? तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? FPS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी सीखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग नापते हैं LMT से, लेंथ मास टाइम को। ओके, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स कितना होता है? एक होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जो आपको मैग्नीट्यूड बताया वो होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताया उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड बताता है वो कौन से यूनिट है जो मैग्नीट्यूड सिर्फ बताता है? तो देखिए, आपको पावर है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वर्क है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, मास, प्रेशर, एनर्जी, डिस्टेंस, करेंट, स्पीड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टाइम, रेजिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब जितना भी है सारे मैग्नीट्यूड बताते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी है ये सब। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का ऐसा यूनिट आता है तो आप क्या लिखिएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक है करंट का, तो एम्पेयर आपको मालूम ही होगा। रेजिस्टेंस का होता है ओम। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। उसके बाद देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताए। इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन से हैं? देखिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गए, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स, एक हो गया मोमेंटम, वेट, टॉर्क। ये सारे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी ये सारे। ओके, आपको एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? ये 4 को ऑप्शन देगा, ये 3 क्वेश्चन यहाँ दे देगा, एक यहाँ बता देगा, पूछेगा कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है।
तो आपको बता देना है, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसमें पूछ सकता है, 4 को ऑप्शन देंगे, बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी को पहचानना होगा। इस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। चलिए, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मास मतलब कुछ जो किसी का वेट हो उसको बोलते हैं मास, ठीक है। तो इस किसको कैसे मेजरमेंट, कौन से मेजरमेंट किया जाता है। देखिए, एक तो पौंड में किया जाता है मेजरमेंट, ऑन्स में किया जाता है, फिर क्विंटल में भी किया जाता है, फिर मेट्रिक टन में भी किया जाता है। तो इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे ग्रुप डी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं इस तरह का सवाल, ठीक है। जैसे एक पौंड इज इक्वल टू 453.52 ग्राम होते हैं। 1 ऑन्स इज इक्वल टू 28.35 ग्राम होते हैं। एक क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी होते हैं, और एक मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी होते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ मास। एसएससी में तो एमटीएस में पूछ सकता है, सीएचएसएल का भी नहीं पूछेगा, लेकिन सीजीएल में भी नहीं पूछेगा, लेकिन एमटीएस में पूछ सकता है इस तरह का सवाल। ये सब बेसिक है, बेसिक सवाल एमटीएस में ही आएंगे, चाहे ग्रुप डी में आएंगे। ओके, सवाल का भी ठीक है। चलिए, उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ये पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10 का जो एक्सपोनेंट होता है, एक वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10, इस तरह का भी सवाल पूछ जाते हैं, देखने को मिलेगा आपको ग्रुप डी में, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, एमटीएस में, हाँ ठीक है, एसएससी में पूछे जाते हैं। तो 10 के पावर 1 इसको क्या बोलते हैं, डेक्का, ठीक है। और 10 के पावर -1 को ही बोलते हैं डेक्की, समझ रहे हैं। 10 के पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेक्का, और 10 के पावर -1 को बोलते हैं डेक्की। फिर उसके बाद 10 के पावर 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टो, और 10 के पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। ओके, 10 के पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो, 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिली, 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा, और 10 के पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, 10 के पावर 9 को क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं, गीगा, गीगा, 10 के पावर 9 को बोलते हैं गीगा, और 10 के पावर -9 को बोलते हैं नैनो। ओके, 10 के 10 के पावर 12 को बोलते हैं टेरा, और 10 के पावर -12 को बोलते हैं पिको। ओके, 10 के पावर 15 को बोलते हैं पेटा, और 10 के पावर -15 को बोलते हैं फेरमी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है इसमें बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 के पावर -15 को क्या बोलते हैं, फेरमी। ओके, -15 का ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद 10 के पावर 18 को क्या बोलते हैं, एक्सा, और 10 के पावर -18 को बोलते हैं एटो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एटो वाला। फर्मी और एटो ये इंपॉर्टेंट है, और एक नैनो वाला आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है, सारी याद रख लेना आपको, पूछे जा सकते हैं सवाल। चलिए, ये हो गया। अब उसका हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला। फार्मूला क्या क्या होता है, मैंने जैसे ये पढ़ाया ना आपको, इधर मैंने पढ़ाया था आपको, ये सब पढ़ाया ना मैंने आपको, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब का सब फार्मूला जो होता है, ये सब क्या क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलिए, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इस एक तो पहला है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को नापने के, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ, और टाइम का क्या होता है, टाइम का टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। और इसको नापते कैसे, मैंने बताया था आपको, फिजिकल क्वांटिटी LMT में नापते हैं। तो देखिए, इसको MLT में, तो M0 L1 T-1, नीचे है -1, इसलिए ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। ये तो आपको सवाल इस तरह का नहीं पूछेंगे, लेकिन यही पूछेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इस तरह का अगर क्वेश्चन भी आता है तो फार्मूला पे आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके,
नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ भी एल बाई टी होता है, तो L1 m0 t-1। ठीक है, देखिए टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना, एल का L1 है और एम इसमें नहीं है तो m0 लिख दिया है। ओके, LMT में ही नापा जाता है इसको, जिसको लेंथ मास टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एसेलरेशन आता है। एसेलरेशन को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया। ओके, एरिया का होता है लेंथ स्क्वायर होता है, और यहाँ m1 L1 2 इसको इधर से निकाल सकते हैं। यहाँ 2 है तो ऊपर चलेगा तो 2 -4 हो जाएगा ऊपर। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सिंपल है। वर्क फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्क। अब प्रेशर का भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है पास्कल, आपको तो याद रहेगा पास्कल। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी उसके बाद आता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का, फिर गैस का। ओके, ये हो गया। अब क्या आता है, एनर्जी, ये हो गया। एनर्जी का भी जो सेम डायमेंशन जो होता है ना, सेम होता है एनर्जी और डेंसिटी का। इस तरह का भी सवाल देखने को मिलेगा आपको कि कौन सा डायमेंशन है कि दोनों में, डेंसिटी और एनर्जी में दोनों सेम रहेगा डायमेंशन इसका। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख तो रहा है ना। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। ओके, वर्क डन बाय टाइम, इसका ऐसा यूनिट पावर का होता है वॉट। और एक होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू पूछा जा सकता है। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। जूल J.S, मतलब जूल सेकेंड होता है इसका ऐसा यूनिट प्लैंक कांस्टेंट का, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। ओके, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, इसका पूछा जाता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड। ओके, ये हो गया, ये फार्मूला था, डायमेंशनल फार्मूला था, ये हो गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, ये याद रखिएगा। इस तरह का सवाल भी देखने को मिलेगा आपको। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच होता है। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, और 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच भी होता है। इसमें 36 अगर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 36 हो जाएगा। 1 मील इज इक्वल टू 1760 यार्ड होता है। 1 मील इज इक्वल टू 5280 फीट होता है, फीट में कन्वर्ट करिएगा तो। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻⁻10। ओके, 1 AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 AU का 1.495 इंटू 10⁻11, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। चलिए, उसके बाद 1 पार्सर इजकल टू कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके,
पार्सर क्या होता है? मेजर लार्जर डिस्टेंस आउटसाइड सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्सर होता है, उसके बाद लाइट ईयर आता है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद रखिएगा। चलिए, अब ये सब तो छोटा छोटा है। यहाँ पे 1 डिकेड आप याद रखिएगा। 1 डिकेड कितना साल का होता है? 10 साल का होता है। 1 मिलेनियम कितना होता है? 1000 साल का होता है। 1 बार इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ पास्कल। बार किसको बोलते हैं? यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? बार। ठीक है। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। कितना हो? 10⁻7 अर्ग। 1 किलो इक्वल टू 4.2 जूल। और ये सब 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻3। किलोवाट मतलब 10⁻3 होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट। ठीक है, यहाँ पे सभी कुछ याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जी का वैल्यू आपको तो याद ही होगा। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, G6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका जो SI यूनिट होता है वो आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, जी का वैल्यू। और जो स्मॉल जी का होता है 9.8, ये तो ग्रेविटेशनल वाला। ओके, और फिर चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है, ये याद रखिएगा। स्पीड ऑफ शिप एब्सोल्यूट 0। ठीक है। अब फेमटो का जो मैंने बताया नहीं था इसमें, फेमटो का क्या होता है? 10⁻−15। ओके, फेमटो को याद रखिएगा। 10⁻−15 दिख रहा है। फेमटो क्या होता है? 10⁻−15। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर, और जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। ये बार बार आपको देखने को मिलेगा इसका SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने तो बता दिया आपको। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻3 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो ये सब आपको देख लेना है एक बार। ये एंगस्ट्रॉम वाला याद रखिएगा, 10⁻, ये भी आपको बार बार देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे? इंस्ट्रूमेंट। ये आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट। ओके, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रडार। रडार क्या किस लिए यूज होता है? टू डिटेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको नापने के लिए हम रेडार यूज करते हैं। डिस्टेंस टू डिटेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, ये हो गया। उसके बाद आता है बाइनोकुलर्स, जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, नापने के लिए यूज होता है बाइनोकुलर्स। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? एमीटर। ओके, उसके बाद आता है मेजर साउंड वेव अंडर वाटर। जो वाटर अंदर नदी में होते हैं, समुद्र में, बड़ा बड़ा समुद्र में जो साउंड वेव अंडर वाटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? किससे नापते हैं? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। ओके, हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं? इट इज मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। आप अगर कॉलेज गए होंगे तो इसमें अपना स्कूल में भी आप ये होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें आपने करंट नापे होंगे गैल्वेनोमीटर से। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट नापा जाता है इससे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फैथोमीटर। क्या होता है? फैथोमीटर। फैथोमीटर क्या होता है? मेजर डेप्थ ऑफ सी का जो डेप्थ होता है वो मेजर करते हैं फैथोमीटर से। नेक्स्ट क्या है? एनोमीटर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? मेजर स्पीड फोर्स ऑफ विंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? इट मेजर्स हाई सरफेस टेम्परेचर।
नेक्स्ट आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करते हैं, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ क्या करते हैं इसको, इट मेजर्स ग्रोथ इन प्लांट्स। इट मेजर्स ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो ग्रोथ का मेजर जो करते हैं वो किसको क्या बोलते हैं, क्रिस्कोग्राफ। उसके बाद आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर किसको नापते हैं, इट मेजर्स रेडिएंट एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक तो रेडार हो गया और एक एमीटर तो याद ही होगा आपको, फैथोमीटर पूछा जाता है, फिर एक बोलोमीटर रेडिएंट एनर्जी का। उसके बाद देखते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किस लिए यूज होता है, इंटेंसिटी, इट मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को नापते हैं, ये रिक्टर स्केल में नापा जाता है इसको सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या करता है, मतलब इसको बोलते हैं ईसीजी, ओके, जिसको हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन जो होता है उसको नापने के लिए ईसीजी यूज करते हैं, ओके। डॉक्टर के यहाँ देखते होंगे आप, हॉस्पिटल में ईसीजी रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को क्या करते हैं हम लोग, इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ओके। हाइग्रोमीटर को ह्यूमिडिटी नाप क्या नापता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इट मेजर्स एल्टीट्यूड, मतलब हाइट को नापता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है, इट मेजर्स ऑफ हीट। हीट को नापता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कलरीमीटर। क्या करता है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मेजर्स द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलरीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लैक्टोमीटर। इट मेजर्स प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर को क्या करते हैं, इट मेजर्स प्योरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क का जो प्योरिटी होता है वो नापते हैं हम लोग लैक्टोमीटर से। इसका मेजरमेंट होता है लैक्टोमीटर से, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम लोग मैग्नेटोग्राफ। ये क्या करता है, इट मेजर्स मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्कूल में, ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए इसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जिसका ऐसा नोट होता है टेस्ला, याद रखिएगा। किस इंस्ट्रूमेंट को नापा जाता है, मैग्नेटोग्राफ से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेंटुरीमेंट, वेंटुरीमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने वेंटुरीमीटर, ओके। इसको क्या करता है, क्या करता है, इट मेजर्स फ्लो ऑफ लिक्विड, ये मेजर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, दिख तो रहा होगा ना आपको, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विस्कोमीटर। विस्कोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है, इट मेजर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जो होता है उसको नापने के लिए विस्कोमीटर यूज करते हैं। फिर क्या आता है एडोमीटर। एडोमीटर क्या करते हैं, इट मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटोमोबाइल, ये यूज करते हैं एडोमीटर। उसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायनामो। डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता था, डायनामो में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टीम इंजन, यहाँ पे लाउड स्पीकर, तो ये लाउड स्पीकर तो आप जानते करते हैं, साउंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी इनटू, लाउड स्पीकर आप लोग जानते ही होंगे, जो आप सुनते हैं घर उर में लगाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से
साउंड एनर्जी कन्वर्ट करता है। ओके, माइक्रोफोन आपने यूज किया होगा, वो साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। और उसके बाद एल्गेसीमीटर क्या मेजर करता है? इट्स सेंसिटिविटी ऑफ पर्सन टू पेन, मतलब दर्द को नापता है ये एल्गेसीमीटर। तो यही था इंस्ट्रूमेंट सारा मैंने बता दिया आपको। सारा तो नहीं है, ऐसे तो बहुत सारा है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही सब बताया है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसी पे बेस्ड रहेगा सारे, ठीक है। क्वेश्चन आप कहीं से उठा लीजिए, जितना मैंने बताया है ये सब उसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो आज पहला चैप्टर ख़त्म, एक चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया फिजिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपको सेकंड चैप्टर, ठीक है। सिलेबस वाइज ला रहा हूँ मैं आपको, ये सिलेबस में आता है ये, इसलिए मैंने लाया है। ओके, तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।